एप्लीकेशन विंडो डिटेल। अगर हम इनमें से कोई एक एप्लीकेशन ओपन करें तो उनकी डिटेल डिस्कस करने हैं। तो जाते हैं यहाँ पे। सपोज मैंने यहाँ सर्च कर दिया टेलनेट को, तो टेलनेट जो है वो आते हैं मेन कैटेगरी बिजनेस सिस्टम में। इनकी सब कैटेगरी यहाँ है और नीचे टेलनेट क्यों नहीं आ रहे हैं, क्लियर करके इनको आना चाहिए। टेलनेट ये आ गया। तो मैंने इस टेलनेट को ओपन करे, ये तो हम डिस्कस कर चुके। टेलनेट पे जब क्लिक कर लेते हो ना तो ये एप्लीकेशन विंडो है। ये कह रहे कि एप्लीकेशन का नाम टेलनेट है, ये टीसीपी पोर्ट 23 को यूज़ करते हैं, कोई डिपेंडेंट एप्लीकेशन इसकी नहीं है, कोई इम्प्लिसिट यूज़ इसका नहीं है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल, याहू, बिंगो, विकिपीडिया पे जा सकते हो। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने यहाँ बताई, अभी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये एवेसिव, ये मतलब है कि ये किसी और पोर्ट पे काम करेगा, तो यहाँ पे नो लिखा है। एक्सेसिव बैंडविड्थ भी नहीं है, क्योंकि टेलनेट क्या यूज़ करेगा, 1 MB से ज़्यादा ये यूज़ ही नहीं कर सकता, ज़्यादातर केबीज में होता है। मालवेयर इनको यूज़ कर सकते हैं तो नो। फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हो टेलनेट के थ्रू तो नहीं। वेनरेबिलिटी है तो यस की 1000 वेनरेबिलिटी है, तो यहाँ यस लिखा है। टनल बना सकते हो इसके थ्रू तो ये पॉसिबल नहीं है। मिस यूज़ कर सकते हो, यस टेलनेट के हम बहुत सारे मिस यूज़ कर सकते हैं। वाइडली यूज़ हो रहा है तो यस। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है टेलनेट के। टेलनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड जर्नल बाई डायरेक्शनल, और ये बाइट में डेटा सेंड करते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है। ये कह रहे कि जो इसका टीसीपी टाइम आउट है वो इतने सेकंड है, हाफ क्लोज ये है जो टीसीपी की डिटेल होते हैं। और क्लासिफिकेशन इसकी नेटवर्क, मेन कैटेगरी इसकी क्या है, नेटवर्क है। ये है नेटवर्किंग कैटेगरी, ज़्यादा है ना, अभी हम डिस्कस कर चुके। सब कैटेगरी इसकी रिमोट में है, ये वाला रिमोट एक्सेस। और रिस्क फैक्टर ये सेकंड में आ जाते हैं। और अगर आप इनको टैग लगाना चाहते हो तो टैग यहाँ से भी लगा सकते हो, जो हम वहाँ पे लगा सकते थे। लेकिन टेलनेट की जगह कोई और एप्लीकेशन लेते हैं। सपोज यूट्यूब, अरे भाई तो मैंने यूट्यूब इस दफ़ा लिख दिया। यहाँ से यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करके, क्योंकि मैं कुछ और चीज़ें आपको शो करना चाहता हूँ। नेम इसका यूट्यूब बेस है। पोर्ट अब ये 2 यूज़ करते हैं, पोर्ट 80 और पोर्ट 443। लेकिन इसकी डिपेंडेंट एप्लीकेशन है। पोर्ट तो आपको क्लियर है, मैंने अभी बता दी कि पोर्ट क्या होते हैं, किस पोर्ट पे ये काम कर रहे हैं। सेकंड पे अब आप कंफ्यूज होंगे कि डिपेंडेंट का क्या मतलब है, ये भी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। डिपेंडेंट मीन्स कि अगर आपको यूट्यूब अलाउड करना है तो आपको गूगल बेस भी अलाउड करना होगा। ये डिपेंडेंट है इसकी, ये इसकी फैमिली है। जिस तरह मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरी फैमिली और मेरे बच्चे मेरे डिपेंडेंट लिस्ट में है, तो कह रहे कि ये इनके डिपेंडेंट है। किस तरह, मैं एक काम कर लेता हूँ, पॉलिसी में जाके और यहाँ से यूट्यूब अलाउड कर लेता हूँ। मैंने नाम लिख दिया यूट्यूब अलाउड, कुछ भी लिख दिया नाम, कि जब भी इनसाइट से बंदा बाहर जा रहा हो, ठीक है, और एप्लीकेशन यूट्यूब हो, यहाँ पे मैंने लिख दिया यूट्यूब, यहाँ पे यूट्यूब बेस मैंने लिख दिया और एक्शन कर दिया अलाउड, और ओके करके यहाँ से कमिट चेंजेस कर दिया। अब मैंने चाहता हूँ कि जब इनसाइड से बाहर यूट्यूब को एक्सेस करे तो उनको अलाउड कर दो, सिर्फ यूट्यूब को। अब मैंने यूट्यूब लिख दिया। आई डोंट थिंक सो ये मुझे एरर देंगे कि नहीं भाई, जब आपको यूट्यूब अलाउड करना है तो आपको गूगल बेस भी अलाउड करना होगा। चेक कर लेते हैं कि एरर आ रहा है या नहीं। 98 और अभी तक एरर नहीं आया, अजीब है। ये कुछ और है, वो तो सिग्नेचर का कर रहे हैं। रूल शेडो, ये तो रूल शेडो का आ गया कि यहाँ पे है। अच्छा, वो वहाँ से ले रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इसको डिसेबल करके
क्योंकि वहाँ पे अगर अलाउड हो तो वो यहाँ पे नहीं पूछेंगे, क्योंकि अलाउड हाल में सारी चीज़ें अलाउड है। तो इसको कमिट चेंजेस कर लेते हैं। क्योंकि अलाउड ऑल में वो ऑलरेडी गूगल बेस भी आ जाता है। ये ऐसे है जैसे मैंने टिकट ली हो अपनी बाइक के लिए, और मेरे मिनट शायद ये आ जाए क्योंकि क्विकली आ गया 98, और अब यूट्यूब का एरर आना चाहिए। वैसे इनको क्यों नहीं शो कर रहे बाय द वे। ये आ गया, यहाँ पे लिखे ऐप डिपेंडेंसी। ठीक है, अब यार ये नई फायरवॉल में वो पॉपअप पूरा शो नहीं करते। यहाँ लिखा ऐप डिपेंडेंसी, इस पे क्लिक कर दो, एक काउंट है। ठीक है, ये है गूगल बेस। ये कह रहा है कि भाई अगर आपने यूट्यूब बेस यूज़ करना है तो आपको गूगल बेस यूज़ करना होगा। ये इसकी डिपेंडेंट है, ये इसके बच्चे है। अगर आप इनको टिकट दे रहे हो तो इसके बच्चे को भी टिकट देना होगा। ऑब्जेक्ट पे जाके मैंने यहाँ दोबारा आके जो यूट्यूब था उसको सर्च करके, अब ये मुझे कहाँ से पता चलेगा? दो जगहों से, एप्लीपेडिया से, यहाँ पे सर्च कर दो। कि जब आप रूल अलाउड कर रहे हो तो पहले सोचो कि मीन्स इसकी डिपेंडेंसी क्या है। तो यहाँ पे यूट्यूब नीचे होगा, ये है यूट्यूब। नहीं, ये मैन यूज़ किया, आपने यूट्यूब बेस पे जाना है, ये है। तो यहाँ पे डिफिनीशन लिखा है और यहाँ पे लिखा है डिपेंडेंट ऑन एप्लीकेशन, क्लियर कट लिखा है कि ये डिपेंड कर रहा है गूगल बेस पे। और यह फायरवॉल के इनसाइड जब आप यहाँ पे आते हो यूट्यूब बेस में, तो यहाँ पे लिखा था कि अगर आपको यूट्यूब अलाउड करना है तो आपको गूगल बेस भी अलाउड करना होगा। इसको कहते हैं डिपेंडेंट। पोर्ट क्लियर हो गया, नाम क्लियर हो गया, डिपेंडेंट क्लियर हो गया। इम्प्लिसिटली यूज़ के लिए मैं एक और एप्लीकेशन ओपन कर देता हूँ जो यूज़ करता हो। आई बिलीव जो फेसबुक है वो SSL को इम्प्लिसिटली यूज़ करता है। चेक करना है, मुझे याद नहीं है कोई भी एप्लीकेशन। हाँ, ये आ गया। ये कह रहा है कि नाम इसका फेसबुक है, पोर्ट 2 पोर्ट को ये यूज़ करते हैं, डिपेंडेंट इसकी कोई नहीं है, लेकिन ये 2 एप्लीकेशन को फोर्सफुली यूज़ करेंगे चाहे आप अलाउड करो या ना करो। वो है SSL एंड वेब ब्राउजिंग। SSL का मतलब है 443 और वेब ब्राउजिंग का मतलब है पोर्ट 80। कि चाहे आप चाहे या ना चाहे, जब आप फेसबुक को अलाउड करोगे तो 2 चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाउड हो जाएंगे, वो है SSL एंड वेब ब्राउजिंग। इसको कहते हैं इम्प्लिसिटली, फोर्सफुली, ज़बरदस्ती। डिपेंडेंट इस तरह नहीं था, डिपेंडेंट आप ऐड करोगे तब वो काम करेंगे वो पॉलिसी, लेकिन इम्प्लिसिट फोर्सफुली उनको यूज़ करते हैं, उनको इम्प्लिसिट यूज़ कहते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट इसका एक्शन क्या है? डिनाई एक्शन, ड्रॉप, रीसेट। याद है जो हम एक्शन की बात कर रहे थे पॉलिसी में, बहुत सारे एक्शन थे, उसमें रीसेट था, रीसेट बोथ था, डिनाई था, ड्रॉप था। तो अगर आप फेसबुक को रीसेट कर लेते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप रीसेट होता है। हर एप्लीकेशन की अपनी अपनी एक्शन भी होते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए विकिपीडिया, गूगल, याहू पे जा सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पहले बता दी। एवेसिव के ये किसी और पोर्ट पे काम करेगा या नहीं, 1 MB से ज़्यादा ये यूज़ कर रहा है या नहीं तो एक्सेसिव में आ जाएगा। ठीक है, मालवेयर को यूज़ कर सकते हैं तो यस, फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हो तो यस, इसकी वेनरेबिलिटी है तो यस, टनल बना सकते हो तो यस, मिस यूज़ इसका है नहीं है, वाइडली यूज़ है यस, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज ये पॉसिबल है या नहीं तो यस, फेसबुक एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज अवेलेबल है। फिर यहाँ इनके डिस्क्रिप्शन है कि फेसबुक है क्या, इसके सारे डिटेल मेंशन है, ये TCP से रिलेटेड है, ये इनकी कैटेगरी है कि ये कोलाबोरेशन में आ जाता है, सब कैटेगरी सोशल नेटवर्किंग जो हम कर चुके, और रिस्क इसका ये है,
और ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं वो यहाँ पे मेंशन है। तो ये था एप्लीकेशन विंडो डिटेल से। इसमें हमने देख लिया कि नाम होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड पोर्ट होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, इम्प्लिसिटली फोर्सफुली जो ये यूज़ करते हैं, प्रीवियसली आइडेंटिफाई इसमें अब नहीं है, डिनाई इसका डिफ़ॉल्ट एक्शन क्या होगा, एवेसिव मैंने बता दिया किसी और पोर्ट पे काम करते हैं कि नहीं, 1 MB से ज़्यादा यूज़ करते हैं कि नहीं, प्रॉन्स टू मिसयूज़ होगा या नहीं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज इसकी कैटेगरी है या नहीं है, और कैपेबल ऑफ फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं एक सिस्टम से दूसरे में, टनल बना सकते हैं कि नहीं, और वाइडली यूज़ का मतलब है जब ये इतने यूज़र इनको यूज़ करते हैं तो इनको वाइडली यूज़ कैटेगरी में रख लेते हैं फायरवॉल। ठीक है, दैट्स इट। तो ये था एक एप्लीकेशन को ओपन करके उनके सारे डिस्क्रिप्शन हमने चेक कर दिए।